हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरी पिछली कहानियों की हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, भारतवर्ष हमेशा से ही गुरुओं की तपह स्थली व पावन भूमि रहा है। हमारी संस्कृति व सभ्यता में गुरु शिष्य परंपरा के अनेक अनुपम व अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलते हैं। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करते हैं और सबसे बड़ी बात कि वे हमारे व्यक्तित्व को संपूर्णता का आयाम देते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही महान गुरु हमारे समकालीन श्रद्धेय अरूप रंजन रॉय सर की कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है आदरणीय रॉय सर। दोस्तों, रॉय सर जवाहर नवोदय विद्यालय बरगी नगर जबलपुर में जीव विज्ञान के शिक्षक के पद पर लगभग 30 सालों तक कार्यरत रहे। वे अविवाहित रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए ही समर्पित किया। नवोदय विद्यालय दरअसल आवासीय विद्यालय होते हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं सीबीएसई एजुकेशन से अध्ययन प्राप्त करते हैं। इसमें अधिकतर बच्चे गरीब क्षेत्रों से आते हैं, गरीब इलाकों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। ऐसे बच्चों के साथ संवेदनशील होना बहुत आवश्यक होता है और इस बात को रॉय सर ने हमेशा समझा। वे बच्चों को न सिर्फ पढ़ाते बल्कि उनके जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत करते। वे बच्चों के साथ खेलते, बच्चों के साथ हंसते गाते, बच्चों को जीवन से जुड़ी हुई, दुनियादारी से जुड़ी हुई बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान करते। वे उनको छोटी छोटी बातें बताते, जैसे शर्ट में बटन कैसे टाकना है, जूतों में पॉलिश कैसे करना है, टाई की नॉट कैसे बांधना है, अपने कपड़े खुद कैसे धोना है, अपना काम स्वयं कैसे करना है। ये सारी बातें रॉय सर अपने शिष्यों को बड़ी तन्मयता से, अपनेपन से सिखाते। वे बच्चों के खुशियों में खुश होते, नाचते गाते और बच्चों के दुख में दुखी होते, रोते। ऐसे रॉय सर हमारे बच्चों के बहुत प्रिय भी रहे। बच्चे उनमें अपनी माँ को ढूंढते, अपने पिता को ढूंढते और रॉय सर भी इस मामले में पूरी तरह से खरे उतरते। दोस्तों, कभी कभी बच्चे जब छुट्टी पर जाते, उनके पास किराए के पैसे नहीं रहते, तो रॉय सर किराया देते। बच्चे जब पढ़ के निकल जाते, कभी उनको कॉलेज में एडमिशन लेना रहता, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना रहता, उनके पास फीस के पैसे नहीं रहते, तो रॉय सर वो फीस भी भरते। रॉय सर उनके परिवार में आने वाली दिक्कतों में भी आगे खड़े होते, वे उनकी मदद करते। रॉय सर अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वे सुबह से लेके रात तक अपना पूरा जीवन, अपना पूरा कार्यक्रम बच्चों के हिसाब से ही बनाते। वे उनके साथ खाते, हंसते, बोलते, उनके परिवार की बातें सुनते, उनसे वो एक एक बात करते, उनकी परेशानियों को समझते जैसे कोई परिवार वाला व्यक्ति समझता है। दोस्तों, 2 महीने की छुट्टियों में बच्चे जब घर जाते, तो जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, तब रॉय सर उन बच्चों को पोस्ट कार्ड डालते और उनका कुशल क्षेम पूछते। जब मोबाइल फ़ोन्स आ गए तो वे कॉल करते और बच्चों से पूछते कि वे अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं। रॉय सर के पास अपने हर बच्चे का मोबाइल नंबर रहता, वे उससे कनेक्टेड रहते। बच्चों का जन्मदिन रहता, यदि वे स्कूल में ही हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो घर पर हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं,
तो रॉय सर उन्हें फ़ोन करके बधाई देते, आशीर्वाद देते, शुभकामनाएं देते। रॉय सर जब कभी भी किसी दूसरी जगह जाते, रेलगाड़ी से जाते, तो उनके शिष्य हर रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख स्टेशन पर उनके दर्शन करने आते, उनका सम्मान करने आते, उनका आशीर्वाद लेने आते। दोस्तों, रॉय सर के शिष्यों की श्रृंखला बहुत बड़ी है, शायद हजारों में है। और यदि मैं सफलता की बात करूं, तो ये सफलता का पहला पैमाना होता है आईएएस ऑफिसर। उनके शिष्य आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डिप्टी कलेक्टर्स, डीएसपीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, सीएज, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर आपको रॉय सर के पढ़ाए हुए बच्चे नहीं मिलेंगे। ये रॉय सर की अद्भुत प्रतिभा थी, क्षमता थी कि बच्चे हमेशा उनका सम्मान करते, उनसे कनेक्टेड रहते। रॉय सर से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं हैं, लेकिन मैं दो प्रमुख घटनाओं का वर्णन आपके समक्ष करना चाहूँगा जो गुरु शिष्य के आपस के प्रेम, सद्भाव व सम्मान को परिलक्षित करती हैं। दोस्तों, रॉय सर का जन्मदिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन पूरे विद्यालय में उत्सव का माहौल रहता है। जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और जो उनके एक्स स्टूडेंट्स हैं, वे सब बड़ी तादाद में विद्यालय पहुँचते अपने गुरु को सम्मान देने के लिए, अपने गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए। रॉय सर कहते कि ये सारी व्यवस्थाएं वो खुद करेंगे, लेकिन बच्चे कहते कि नहीं सर, आप बैठिए, ये व्यवस्थाएं हम लोग देखेंगे। और पूरे कार्यक्रम की बागडोर वो अपने हाथ में ले लेते। बड़े बड़े शामियाने लगाए जाते, विभिन्न तरह के व्यंजनों को तैयार किया जाता। पूरे दिन रॉय सर के सम्मान में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते। जितने एक्स स्टूडेंट्स थे वो अपने परिवार के साथ आते, अपने बच्चों को रॉय सर से आशीर्वाद दिलाते, उनसे मिलाते। दोस्तों, इस दिन विद्यालय के बाहर मोटरसाइकिलों और कारों की लंबी कतार लगी रहती। जब कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ से गुजरता तो उसे लगता कि शायद आज विद्यालय में कोई नेता, अभिनेता, मंत्री या सेलिब्रिटी आया है। वैसे हमारे रॉय सर अपने शिष्यों के लिए किसी सेलिब्रिटी या हीरो से कम भी नहीं थे। दोस्तों, एक और घटना मुझे याद आती है। बात 2009 की है। रॉय सर अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी उनको कुछ बेचैनी का अनुभव हुआ। उन्होंने स्टाफ रूम में जाकर बैठ गए, आराम किया और स्थानीय स्तर पर कुछ दवाइयाँ भी ली, लेकिन उससे बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तब उन्हें जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वहाँ पर उनके एक शिष्य डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत ने उनके टेस्ट किए और मालूम पड़ा कि सर को मेजर हार्ट अटैक आया है। तत्काल डॉक्टर शैलेंद्र व अन्य शिष्यों ने रॉय सर को प्लेन से दिल्ली के मैक्स हार्ट इंस्टीट्यूट भिजवाया। यहाँ पर उनके एक और शिष्य डॉक्टर चिन्मय दुबे पहले से ही तैयार थे। जैसे जैसे ये खबर अन्य शिष्यों के पास पहुंची, वो अस्पताल में बहुतायत में उपस्थित हो गए अपने सर का सम्मान करने के लिए, सर का ध्यान देने के लिए। दोस्तों, रॉय सर की बाईपास सर्जरी हुई, लंबा ऑपरेशन चला, लेकिन वो ठीक हो गए। कुछ दिनों तक उन्होंने अस्पताल में ही आराम किया। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3.5-4 लाख रुपए की राशि खर्च हुई, जो उस समय बड़ी राशि थी। लेकिन ये पूरा खर्चा डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर चिन्मय व रॉय सर के बहुत सारे दूसरे शिष्यों ने मिलकर वहन किया। जब रॉय सर ठीक हो गए और डिस्चार्ज होके घर आने लगे, तब उन्होंने
अपने शिष्यों से पूछा कि इस सारी कार्रवाई में कितना पैसा खर्च हुआ है, मुझे बता दो। तो शिष्यों ने कहा कि सर, जो आपने हमारे लिए किया है उसके सामने ये 3-4 लाख रुपए कोई मायना नहीं रखते। आपने हमें अनमोल शिक्षा दी है, इसलिए आप इस पैसे के बारे में भूल जाइए। लेकिन चूंकि रॉय सर हमेशा आत्मसम्मान के साथ रहे और उन्होंने यही शिक्षा अपने शिष्यों को भी दी, इसलिए उन्होंने अस्पताल में खर्च हुए एक एक रुपए को चुका दिया। वे घर लौट आए। ऐसे अद्भुत रॉय सर रहे हमारे, जिन्हें बच्चों ने बहुत सम्मान दिया, और यही सम्मान रॉय सर की पूंजी कल भी थी और आज भी है। आदरणीय रॉय सर को प्रणाम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए आज की ये कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस संदेश के साथ कि हमें हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए हर वो व्यक्ति जो हमें ज्ञान देता है, हमें आगे बढ़ाता है, मुसीबत के समय हमारा हाथ पकड़ता है, हमें अच्छे बुरे के बारे में बताता है, हमें सफलता के आयाम बताता है, वो हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय होना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेरे मेल आईडी gurusm70@gmail.com पर ज़रूर भेजें। मुझे इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।